दोस्तों, अगर आज की कहानी की मैं बात करूं तो बहुत सारी कहानियां हैं जो कि आपकी आंखों के सामने से गुजरी हैं, आपके कानों से गुजरी हैं और बहुत सारे रिश्तों को आपने कलंकित होते हुए देखा भी है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो रिश्ता भी कलंकित हो सकता है, और वो रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। और दोस्तों, वो रिश्ता है माँ और बेटे का। लेकिन आज की कहानी में वो रिश्ता भी आपको कलंकित होता हुआ दिखेगा, जिसमें एक माँ इस रिश्ते को कलंकित करते हैं। और मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, ये आप पूरी कहानी सुनने के बाद ही महसूस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप लोग देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, अगर आपको भी क्राइम की कहानी सुनना पसंद है और आप हमारी कहानियों से थोड़े भी जागरूक होते हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो अब कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र का एक जिला लगता है रायगढ़, और रायगढ़ में एक फैमिली रहा करती थी। परिवार में टोटल 4 लोग थे, जिसमें कि एक सदानंद पोले थे जो कि परिवार के मुखिया थे, और साथ ही उनकी बीवी जिसका नाम था शीतल, और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, एक की उम्र 3 साल और एक की उम्र 6 साल। परिवार में टोटल 4 लोग थे, जिसमें कि 2 छोटे मासूम बच्चे थे, एक पत्नी थी और एक पति था। इन लोगों की हाल ही में शादी हुई थी, इस बात का अंदाज़ा बच्चों की उम्र से लगा सकते हैं। जो बीवी थी उसकी उम्र लगभग 25 साल थी, और जो सदानंद पोले था उसका पति, उसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल थी। अब इनकी शादी बहुत अच्छी चल रही थी, तो इन दोनों ने एक फैसला किया, क्यों ना अब हम लोग शहर में जाके रहें, क्योंकि घर गृहस्थी चलानी थी, पैसे की आवश्यकता पड़नी थी। तो ये दोनों फैसला करते हैं कि अब हम शहर में जाके रहेंगे। अब सदानंद पोले और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रायगढ़ में आकर शिफ्ट हो जाते हैं और रायगढ़ में आके रहने लगते हैं। सदानंद पोले क्या करता था, वो मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। उसकी पत्नी काम करना चाहती थी, लेकिन उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अब वो बच्चों को छोड़कर कैसे काम कर सकती, इसलिए वो अपने घर पे उन बच्चों को ही संभाला करती थी। तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छी चल रही थीं। भले ही उनके पास पैसे कम थे, लेकिन प्यार बहुत था। उन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी। उनमें कभी लड़ाई भी नहीं हुआ करती थी, हमेशा प्यार से ही रहा करते थे। अब इसी बीच ये 31 मार्च सन 2024 की बात है दोस्तों। सदानंद पोले क्या करता है, रोजाना का सा अपना जो काम करता है, सुबह उठता है, नहाता है, धोता है, खाना पीना खाता है और अपने समय से अपनी नौकरी के लिए निकल जाता है। उसकी पत्नी अपने घर के सारे काम करती है, साफ सफाई करती है, खाना पीना बनाती है, बर्तन धोती है और बच्चों का ख्याल रखती है, उनको नहलाती धुलाती है। अब शाम हो जाती है। अब सदानंद पोले अपनी नौकरी से वापस अपने घर आता है। अब शाम को 7 बजे सदानंद पोले अपने घर आता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, सदानंद पोले जब भी अपने घर पे जाता था या आता था तो वो अपने बच्चों के साथ खेलता था, अपने बच्चों के साथ दुलार करता था, अपनी बच्ची से हंसी मजाक करता था। बच्ची उसके सामान को लेकर भागती थी तो वो उसको पकड़ता था, उससे सामान को लेता था। बेटा भी उसके साथ बहुत मजाक करता था। बेटा कहता था, पापा मेरे को सामान दिला के लाओ, चीज़ दिला के लाओ। तो सदानंद पोले ऐसा करता था, उसे अपने साथ ले आता, दोनों बच्चों को, उनको जाके चीज़ भी लाता था, और ये रोजाना का था। अब 31 मार्च को जब शाम को सदानंद पोले अपने घर में घुसता है तो उसकी आंखें अपने बच्चों को ढूंढ रही होती हैं। वो देखता है कि उसके बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि जैसे ही वो घर में घुसता है तो उसके बच्चे उसका हमेशा इंतज़ार किया करते थे कि पापा आएंगे, हमको चीज़ दिलाएंगे। अब सदानंद पोले घर में जाता है, अपने बच्चों को ढूंढता है तो बच्चे दिखते नहीं। अब वो अपने बच्चों को आवाज़ भी लगाता है तो उसके बच्चे आवाज़ भी नहीं सुन के आ रहे। अब वो क्या करता है, वो अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिर बच्चे कहाँ हैं। उसकी बीवी कहती है कि बच्चे सो रहे हैं। अब शाम को 7 बजे बच्चे सो रहे थे, तो सदानंद पोले कहता है कि शाम को 7 बजे बच्चे सो कैसे रहे हैं आज। दोस्तों, हमारे भारत देश में एक मान्यता है कि शाम को 7 बजे सोना नहीं चाहिए। अगर कोई सो रहा होता है तो उसको जगा देते हैं, और आमतौर पे होता क्या है, बच्चों को तो बिल्कुल भी शाम को नहीं सुलाते, क्योंकि बच्चे जो शाम को सो जाते हैं वो रात को जागते हैं और अपने माता पिता को परेशान करते हैं। अब सदानंद पोले को लगता है कि अगर बच्चे सो रहे हैं तो उनको जगा देना चाहिए, क्योंकि वो अगर अब सो रहे हैं तो रात को जागेंगे, और रात को जागेंगे तो मैं नहीं सो पाऊंगा, और सदानंद पोले को सुबह नौकरी पे भी जाना होता है।
तो उसको जाने में देर भी हो सकती है। अब सदानंद पोले अपने बच्चों के पास जाता है, उन्हें आवाज़ लगाता है, बच्चे नहीं उठते। बच्चे को हाथ लगा के हिलाता है तो भी नहीं उठते। सदानंद पोले कहता है क्या चक्कर है, आज बच्चे जाग क्यों नहीं रहे। अब सदानंद पोले को गुस्सा आ जाती है, बहुत देर हो गई जगाते जगाते जाग ही नहीं रहे, ये कैसे सो रहे हैं भाई बच्चे। अब वो क्या करता है, अपने बच्चों को जोर से झंझोर देता है। अब जैसे ही बच्चों को वो जोर से झंझोर देता है तो वो देखता है कि उसकी बच्ची की जो गर्दन है एक तरफ यूँ लटक जाती है, और ये देखते ही सदानंद पोले सन्न रह जाता है। अब सदानंद पोले इस सीन को देखकर बहुत जोर से चीख पड़ता है और बच्चों को जोर जोर से हिलाने लगता है। जब वो चीखता है तो उसकी पत्नी शीतल उसकी आवाज़ को सुनती है और घर के अंदर प्रवेश करती है, यानी कि उस कमरे के अंदर प्रवेश करती है। वो देखती है कि सदानंद पोले जोर जोर से चिल्ला रहा है और बच्चों को हिला रहा है। तो शीतल भी जाके भाग के जाती है और बच्चों को जोर जोर से हिलाती है। तो वो देखती है कि बच्चों का बदन ठंडा पड़ चुका है, और बच्चों को कितनी भी जोर से हिला लो, कितनी भी जोर से आवाज़ लगा लो, लेकिन बच्चे ना कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ना कोई हिल रहे हैं, ना ढुल रहे हैं। वो दोनों बदहवास हो जाते हैं। अब बच्चों को बाहर लेकर आया जाता है, उनके ऊपर पानी की छींट मारी जाती हैं, लेकिन बच्चों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता। इसके बाद सदानंद पोले उन दोनों बच्चों को अपने कंधों पर उठाता है और घर से बाहर निकलता है। तो वहाँ पे किसी अड़ोसी पड़ोसी की मदद लेता है और स्कूटर पे बैठता है और फौरन हॉस्पिटल लेके भागता है और डॉक्टर को दिखाता है और उनसे कहता है कि डॉक्टर साहब देखिए मेरे बच्चों को क्या हो गया है। अब डॉक्टर उन बच्चों की नब्ज़ पकड़ता है और एक लाइन में ही एक बात बोलता है कि आपके दोनों बच्चे मर चुके हैं। लेकिन डॉक्टर एक चीज़ देखता है कि एक 5 साल की बच्ची और एक 3 साल का बच्चा आखिर मर कैसे गया। अगर कोई बीमारी होती या कोई और बात होती तो एक ही बच्चा मरता, ये आखिर दोनों ही कैसे मर सकते हैं। अब डॉक्टर उन लोगों से पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं इस बच्चे के। तो वो लोग कहते हैं कि हम इसके माता पिता हैं। तो डॉक्टर पूछता है आखिर हुआ क्या, ये दोनों बच्चे मरे क्यों। तो वो दोनों बोलते हैं हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम कमरे में जाके देखा, हमने सोचा शायद वो सो रहे होंगे, हमने जगाने की कोशिश की, जागे नहीं, तो हम आपके पास सीधे लेके आ गए। इसी बीच में डॉक्टर पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और वो पुलिस से बोलते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, एक आदमी आया है, उसके साथ में 2 बच्चे हैं, उनकी मौत हो चुकी है। जब पुलिस भी ये वाली बात सुनती है तो पुलिस भी सोचती है कि ऐसी क्या बात होगी कि दोनों बच्चे एक साथ मर गए। अब आनंद फानंद में पुलिस भी हॉस्पिटल आ जाती है और सबसे पहले सदानंद पोले यानी कि उन बच्चों के पिता से बात करती है। अब पुलिस सदानंद पोले से पूछती है कि क्या हुआ। तो सदानंद पोले पूरी बात बताता है कि मैं सुबह ऐसे कैसे करके नौकरी पे गया था, शाम को 7 बजे के आसपास मैं घर पे आता हूँ तो बच्चे सो रहे थे, तो मैंने जगाने की कोशिश की। अब जगाने की कोशिश करता हूँ तो पता चला कि बच्चे ख़त्म हो चुके हैं, और सारा दिन मेरी पत्नी घर पे थी। अब पुलिस क्या करती है, उसकी पत्नी उससे बात करती है कि आपको कैसे पता नहीं चला कि आपके दोनों बच्चे मर चुके हैं। उसकी पत्नी शीतल बताती है कि ये सारा दिन बच्चे बाहर खेल रहे थे, अब वो आके घर में आके सो जाते हैं। अब मुझे ये नहीं पता था कि कोई बात हुई है, अब ये सो गए थे तो मुझे भी सुकून था कि मैं घर का सारा काम कर लूँगी, अगर ये जागते रहते तो मुझे परेशान करते हैं, तो इसलिए मैंने इन बच्चों को जगाया नहीं था। अब पुलिस कहती है चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं इन बच्चों का पोस्टमार्टम करवाया जाता है, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कि बच्चे आखिर मरे कैसे। अब इन बच्चों का पोस्टमार्टम करवाया जाता है और अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और ये पढ़ी जाती है तो जिसने इस रिपोर्ट को सुना वो सब सन्न हो गए, चाहे बच्चे के माता पिता हो, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे बच्चों के अड़ोसी पड़ोसी हों, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो बात पता चली थी वो ये थी कि बच्चों की मौत जो है वो दम घुटने से हुई है। अब दोनों ही बच्चों की मौत दम घुटने से हुई है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब पुलिस वालों ने कहा कि जब तक हम इस केस को सुलझाएंगे नहीं तब तक हम सोएंगे नहीं, क्योंकि मामला 2 मासूम बच्चों की मौत का था। अब इधर उन बच्चों के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। अब पुलिस वाले उन लोगों से बात करते हैं, पहले उन बच्चों के पिता से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर में कोई आया था। तो उन बच्चों का पिता बोलता है सदानंद पोले कि मैं तो सारा दिन घर से बाहर था, मुझे कुछ भी नहीं पता कि घर में कौन आया कौन नहीं आया, मेरी पत्नी सारा दिन घर पे थी। अब पुलिस वाले उसकी पत्नी से पूछते हैं
कि क्या कोई घर पे आया? तो उसकी पत्नी शीतल बोलती है कि घर पे कोई भी नहीं आया। अब इसके बाद उन बच्चों के कमरे की तलाशी ली गई, कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ पे कहीं कोई कार्बन डाइऑक्साइड जा रही हो, या कोई भी कैसी भी उल्टी उल्टी सीधी कोई गैस हो जिसकी वजह से दम घुट गया हो, क्या कोई यहाँ से कोई पाइप तो नहीं जा रहा। तमामों क्या कहते हैं, फॉरेंसिक की टीम आती है और वहाँ पे जांच पड़ताल करती है, लेकिन वहाँ पे ना तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड के कोई सबूत मिलते हैं और ना ही वहाँ से कोई पाइप जा रही होती है जिसमें से कोई गैस लीक हुई हो और बच्चों की दम घुट गई हो, और ना ही वो कमरा कोई ऐसा था कि जिसमें कोई खिड़की दरवाजे ना हो, और ना ही वो कमरा ऐसा था कि बच्चे सो रहे हों और ऑक्सीजन ख़त्म हो गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं था। अब वो कमरा ऐसा था ही नहीं, ना तो वहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड थी, ना वहाँ से कोई गैस की पाइपलाइन जा रही थी, ना वो कमरा कोई सकरा था कि जिसमें कोई खिड़की दरवाजे ना हो तो बस उन बच्चों का दम घुट गया हो। ये सारी बातें, चाहे वहाँ पे पुलिस वाले हों, चाहे बच्चे के माता पिता हों, चाहे फॉरेंसिक की टीम वाले हों, इन सबको खाए जा रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन बच्चों की दम घुट गई और वो दोनों बच्चे मारे गए। अब वो सभी लोग परेशान। अब जांच पड़ताल आगे बढ़ती है, ना तो कहीं से कोई सबूत मिल रहा है और ना ही कहीं से कोई सुराग मिल रहा है। अब जब जांच पड़ताल हो रही होती है तो पुलिस वाले अपने ही जाल को बुन रहे थे और अपने ही जाल में फंसे जा रहे थे, क्योंकि पुलिस वाले ये सोच रहे थे कि हमने तो सोचा था कि ये मामला आराम से सुलझ जाएगा, लेकिन ये तो और भी उलझता जा रहा है। अब जांच पड़ताल कर रहे पुलिस वालों के हाथ में कुछ आ नहीं रहा था तो पुलिस वाले एकदम परेशान। बच्चों की मौत का रहस्य क्या था उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ने लगता है और एक हफ्ता गुजर जाता है। अब पुलिस वाले के मन में कुछ बात आती है। वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों का दम घुटा ना हो बल्कि घोट दिया गया हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रकार की कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कोई मीथेन गैस या कोई सीवर में से कोई भी कैसी प्रकार की कोई गैस नहीं आ रही, ना ही यहाँ से कोई ऐसा पाइप गुजर रहा है कि वहाँ से कोई गैस लीक हो रही हो और ये बच्चों का दम घुट गया हो। तो पुलिस वालों के मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि हो सकता है कि इन बच्चों का दम घोटा गया हो और इन दोनों बच्चों का मर्डर किया गया हो। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि सदानंद सारे दिन घर पे नहीं था, अब घर पे सिर्फ थी उसकी माँ। अब वो सोचते हैं कि क्या उनकी माँ ने उन दोनों बच्चों को मारा होगा। अब कायदे से तो ये होता है कि दोस्तों, कोई माँ अपने बच्चों को कभी नहीं मारेगी, लेकिन उनकी माँ ही उस समय पे घर पे थी। अब जांच पड़ताल में कुछ मिल ही नहीं रहा था तो सबसे पहले पुलिस ने इसी एंगल पे जांच पड़ताल करना शुरू किया। अब जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो सबसे पहले पुलिस वालों ने उन पति पत्नी के रिश्ते के बारे में जानने की कोशिश की कि इन दोनों का रिश्ता कैसा चल रहा है, कि कहीं इन लोगों के बीच में लड़ाई तो नहीं होती, कि इन लोगों के बीच में कोई बात हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, उन दोनों के बीच में सब नॉर्मल था। अब क्या होता है, पुलिस वालों को सब कुछ नॉर्मल मिलता है तो पुलिस क्या करती है, सदानंद पोले और शीतल इन दोनों के नंबर को सर्विलांस पे लगा देती है। अब सदानंद पोले का तो नंबर बिल्कुल साफ सुथरा नजर आया था, लेकिन शीतल के नंबर में एक नंबर संदिग्ध नजर आया, जिसपे कि शीतल की लंबी लंबी बातें होती थी और बहुत बहुत दिन तक होती रही हैं। और ये नंबर था साईनाथ यादव का, और इस नंबर पे घंटों घंटों तक बात होती रहा करती थी। अब जो बच्चों की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें उन बच्चों की मौत का एग्जैक्ट टाइम तो नहीं था, लेकिन जब पुलिस ने अच्छी तरह से जांच पड़ताल की तो उनको पता चला कि उस समय बच्चों की मौत हुई थी, उसी समय शीतल साईनाथ यादव से बात कर रही थी। अब ये दोनों ही चीज़ अपने आप में ऐसी थी कि पुलिस को शीतल के ऊपर शक करने के लिए मजबूर करती हैं। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस शीतल, सदानंद पोले और साईनाथ यादव को गिरफ्तार करती है और थाने में अपने सामने बैठा देती है, और वो उनसे एक ही लाइन में बोलते हैं कि जो कुछ भी जानते हो उसको सीधा सीधा बोल दो, अगर तुमने हमसे कोई भी बात छुपाई तो हम सच उगलवाने के लिए कुछ भी करेंगे। अब जब पुलिस ये वाली बात उन तीनों लोगों से बोलती है तो शीतल घबरा जाती है, और जैसे ही शीतल घबरा जाती है तो पुलिस समझ जाती है कि ये अब फंस गई,
अब शीतल को वो लेकर अलग कमरे में जाते हैं तो उससे बोलते हैं जो कुछ भी तुम जानती हो उसे सच सच बता दो, हम तुम्हें सरकारी गवाह बना लेंगे, तुम्हें बचा लेंगे और जो मुख्य आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। अब होता क्या है, शीतल घबरा जाती है और शीतल एक ऐसी कहानी सुनाती है कि पुलिस भी उस कहानी को सुनकर सन्न रह जाती है। अब यहाँ से कहानी पहुँच जाती है 8 साल पहले। 8 साल पहले जब शीतल कंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उसकी ज़िंदगी में एक लड़का आता है जिसका नाम होता है साईनाथ जादव। अब शीतल की ज़िंदगी में साईनाथ जादव आता है तो उन दोनों के बीच में बातें होना शुरू हो जाती हैं। बातें होना शुरू होती हैं तो उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। लेकिन जो शीतल के माता पिता होते हैं वो सदानंद पोले को पसंद करते हैं, क्योंकि सदानंद पोले थोड़ा सेटल होता है और वो लोग चाहते हैं कि हम अपनी बेटी शीतल की शादी सदानंद पोले से करा दें। अब शीतल की शादी उसके माता पिता ने शीतल की बिना मर्जी जाने सदानंद पोले से करा दी। अब होता क्या है, इन दोनों की शादी हो जाती है और साल बीतने लगते हैं और इनके बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन शीतल ने कभी भी सदानंद पोले को अपने दिल से अपना पति माना ही नहीं था। शीतल को जब भी मौका मिलता वो साईनाथ जादव से बातें करती, उससे मिलने का मौका ढूंढती। वो चाहती कि कैसे भी सदानंद पोले उसके जीवन से चला जाए और साईनाथ जादव उसकी ज़िंदगी में आ जाए। इसी सोच, इसी प्लान की वजह से शीतल दिन और रात मन ही मन में जलती भुनती रहती थी। अब उसकी शादी के कुछ समय बाद उसके 2 बच्चे भी हो गए। अब शीतल सोचती है अब तो मेरे ये 2 बच्चे भी हो गए, अब कैसे साईनाथ जादव मेरी ज़िंदगी में आएगा। वो कहेगा कि तुम्हारे तो 2 बच्चे हो गए, तो वो मुझे अपनाएगा नहीं, और सदानंद पोले को मैं छोड़ना चाहती हूँ तो इस बच्चों की वजह से वो छोड़ भी नहीं पाएगी। वो होता क्या है, जब सदानंद पोले घर पे आता था तो वो उसको जताती थी कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन वो अपने पति से प्यार नहीं करती थी, वो साईनाथ जादव से प्यार करती थी। अब इसी बीच शीतल के मन में एक आइडिया आता है। जब वो शहर में मुंबई के पास रायगढ़ में शिफ्ट होते हैं तो उसके मन में एक बात आती है। वो कहती है साईनाथ जादव से कि ऐसा करते हैं, हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इसके मन में एक और बात आती है। वो कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों का हवाला देकर ये मुझे वापस ना बुला ले। अब कायदे से जिन बच्चों को उसने अपने पेट से जन्म दिया, अपने आंचल का दूध पिलाकर बड़ा किया, जिसकी की उम्र 5 साल और 3 साल थी, अब वो दोनों बच्चे उसके प्रेम प्रसंग में पत्थर बन रहे थे। अब शीतल के मन में एक बात आई कि क्यों ना इन बच्चों को ही निपटा दिया जाए। अब शीतल क्या करती है, तमाम वेब सीरीज़ देखती है, तमाम CID क्राइम पेट्रोल ऐसे नाटक देखती है, तमाम क्राइम के जो कहानियाँ सुनाते हैं हम जैसे लोग, उन लोगों के चैनल भी देखती है और तमाम लोगों से बात करती है कि आखिर इन बच्चों को कैसे निपटाएं और मेरे को पुलिस पकड़ भी ना पाए। अब शीतल के मन में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि क्यों ना बच्चों के मुंह पर तकिया या तौलिया से उनकी सांस को रोक दिया जाए, जिससे क्या होगा कि अगर वो उन बच्चों को चक्कू या खंजर कुछ भी मारती तो उस बच्चों की पता चलती कि इन लोगों की मौत हुई है, किसी ने मारा है। अब इन बच्चों का दम घुट जाएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बच्चे मरे कैसे, और मैं फ्री होकर अपने यार के साथ यानी कि साईनाथ जादव के साथ गुलछर्रे उड़ाऊंगी और आसानी से अपनी ज़िंदगी काटूंगी। अब इसी प्लान के तहत 21 मार्च को शीतल अपने दोनों बच्चों को मारने की प्लानिंग करती है। अब होता क्या है, पहले तौलिया रखती है वो अपनी बड़ी बच्ची के मुंह पर और उसका दम घूंट देती है, और जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती उस तौलिया को उसके मुंह पर दबाए रखती है। अब आती है उसके बेटे की बारी। अब जो 3 साल का बच्चा होता है वो उसे लेकर आती है कमरे में और उसके मुंह पे भी तौलिया से उसके मुंह को दबाती है और बच्चे की दम घुट जाती है, वो भी मर जाता है। अब शीतल क्या करती है, उन दोनों बच्चों को ले जाकर कमरे पर बेड पे जाके ऐसे लेटाती है कि जैसे बच्चे सो रहे हों और उनको सुलाकर बाहर आ जाती है। शीतल के चेहरे पे कोई भी शिकंज नज़र नहीं आती और वो अपने घर में काम करने में लग जाती है ताकि सबको ऐसा लगे कि शीतल तो यहाँ काम कर रही है। अब कोई घर में आएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि शीतल को तो पता ही नहीं है कि बच्चे ख़त्म हो गए, चाहे वो शीतल के अड़ोसी पड़ोसी हों, चाहे उसका पड़ोसी, चाहे उसका पति हो, चाहे कोई भी हो। अब शाम के समय
सदानंद पोले घर पे आता है, यानी कि बच्चों का बाप, वो देखता है कि बच्चे सो रहे हैं, उनको जगाने की कोशिश करता है, तो उनको पता चलता है कि वो ख़त्म होगा, उनको लेके भागकर सीधा हॉस्पिटल जाता है। अब बच्चा हॉस्पिटल लेके भागता है तो उसको पता चलता है कि बच्चे ख़त्म हो गए, तो बच्चों का बाप सोचता है कि हमारी किस्मत भी ख़राब है कि बच्चे ख़त्म हो गए। लेकिन इसी बीच में डॉक्टर पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस आती है और इस सारी गुत्थी को सुलझाती है। शीतल सबको ये बताना चाहती थी कि हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं, हो सकता है कि इन बच्चों को भूत प्रेत मार गए हों। अब पुलिस जब हॉस्पिटल में आती है तो पुलिस के पास कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी, वो सिर्फ एक शिकायत पे आई थी। अब पुलिस वाले जब इस मामले की गुत्थी को सुलझा रहे होते हैं तो बच्चों के पिता को वो बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को किसी ने मारा है, लेकिन उनका बाप नहीं मानने के लिए तैयार था कि इन बच्चों को कौन मारेगा, भाई मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो आखिर मेरे बच्चों को कोई मारेगा क्यों। अब पुलिस उनसे बार बार कहती है कि आपके बच्चों को किसी ने मारा है, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम इस केस को सुलझाएंगे। अब सदानंद क्या करता है, पुलिस की बात की गहराई को समझता है और पुलिस को पूरा सपोर्ट करता है। अब जब सदानंद पुलिस को सपोर्ट करता है तो ये सारी गुत्थी सुलझ के सामने आती है कि पता चलता है कि एक माँ अपने यार से मिलने के लिए, यानी कि अपने प्रेमी से मिलने के लिए अपने 2 मासूम बच्चों की हत्या कर देती है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, एक बार हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या आपको विचलित करना नहीं है, बस आपको सावधान और सतर्क करना है।